अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है आज कोल्ड रीजन है। कोल्ड रीजन जो है जो हमारे जो पोलर रीजन्स में आ जाते हैं इलाके उनकी बात हम कर रहे हैं। तो कोल्ड रीजन में बेसिकली लोकेशन के वाले से अगर देखा जाए तो कहता है कि दिस रीजन इज़ लोकेटेड फ्राम द आर्टिक सर्कल 66.5 नॉर्थ एंड टू द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड फ्राम द Antarctic Circle 66.5 साउथ टू साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। अच्छा, अब बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि अगर हम आर्कटिक सर्कल जो है उससे देखें तो ये नॉर्थ की तरफ जो है 66.5 शुमाल की तरफ है और 66 पॉइंट साउथ की तरफ है एंटार्क्टिक जो है सर्कल की तरफ। अब बेसिकली हमने ये किया कि हद इस्तवा जो है या इक्वेटर जो है ज़मीन को 200 में तकसीम करती है। अब जो इलाके इसके नज़दीक आ गए तो वो जो है हमने उनके लिए जो है जो इस्तिलाह यूज़ की या वो इलाके जो थे वो बेसिकली कौन से इलाके थे कि उनके लिए हमने ट्रॉपिकल रीजन्स जो है उनका ज़िक्र किया। उसके बाद वो इलाके आ गए कि जो कि जैसे ख़त्ते इस्तवा अगर ये रह जाती है तो इससे थोड़ा सा दूर यहाँ पर ख़त्ते इस्तवा से थोड़ा सा दूर और पोलर रीजन से भी थोड़ा सा दूर यानी मिड में जो इलाके आएंगे ख़त्ते इस्तवा और नॉर्थ पोल के दरमियान में वो जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले जो इलाके होंगे आर्कटिक सर्कल की तरफ वो भी टेम्परेट रीजन कहलाएंगे। और इक्वेटर से साउथ की तरफ जो है इक्वेटर और साउथ पोल के दरमियान में जो इलाके होंगे अंटार्कटिक सर्कल की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ तो वो इलाके भी टेम्परेट रीजन्स कहलाएंगे। अब जो पोलर रीजन्स की तरफ जो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जो इलाके हैं वो कोल्ड रीजन कहलाते हैं, यानी जो चीज़ इक्वेटर से ख़त्ते इस्तवा से जितनी ज़्यादा दूर होती जाएगी उतनी ज़्यादा ठंडी होती जाएगी। अब क्लाइमेट कैसा है यहाँ पे? द रीजन इज़ मार्क्ड विद द स्वेयर कोल्ड क्लाइमेट, यानी ये इलाका जो है इस खत्े में बहुत ही सख्त किस्म की आबो आती है। मोस्ट एरियाज ऑफ द कोल्ड रीजन रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। अब वो कहता है कि इसके मोस्टली ज़्यादातर जो इलाके होते हैं वो ज़्यादातर पूरा साल जो है वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। एंड द एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट रिस्ट्रिक्ट द प्लांट्स ग्रोथ। अब वो कहते हैं इतना शदीद किस्म की ठंड होती है वहाँ पे और जो है इतना सख्त शदीद किस्म का मौसम होता है कि सूरज की रोशनी ना होने की वजह से या कम होने की वजह से जो है पौधों की ग्रोथ नहीं होती। अ फ्यू एनिमल स्पीशीज सच एज पोलर बियर्स, वेल्स, सील्स एंड पेंगुइन्स में भी फाउंड एयर। अब यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उनमें पोलर बियर्स हैं, वेल हैं, सील हैं और पेंगुइन्स वगैरह इस तरह के जो है वो या कुतबी रीछ जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बेसिकली इतना ठंडा जिनको फ्रिज जोन कहा जाता हो और जहाँ पे जो है दर्जा इतना शदीद होता हो वहाँ पे जो है ज़्यादा आबादी फिर नहीं होगी। ठीक है, अब वो कहता है कि इम्पॉर्टेंट नेचुरल रीजन्स हैं कौन कौन से। फॉलोइंग और इम्पॉर्टेंट रीजन्स, सबसे पहले रेन फॉरेस्ट है। अब उसमें से नेचुरल रीजन में से मानसून रीजन आते हैं, मानसून के इलाके मेडिटेरियन रीजन आता है, बहरा रूम के इलाके आते हैं, ग्रास लैंड्स आती हैं, घास के जो मैदान हैं, टंड्रा रीजन्स यानी जिसमें कनाडा वगैरह के इलाके आते हैं जहाँ बिल्कुल बर्फ़ पड़ी रहती है और चंद ही महीने होते हैं, 3-4 महीने होते हैं जो गर्मी के होते हैं। डेजर्ट सहरा है। अब वो कहता है कि रेन फॉरेस्ट बेसिकली जंगलात जो हैं, रेन फॉरेस्ट या बारिशी जंगल या बारिश की वजह से जो जंगलात होते हैं वो क्या हैं? रेन फॉरेस्ट आर द थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट बेल्ट्स इन बोथ नॉर्थ एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। अब वो कहता है कि शुमाली और जनूबी कुतब जो हैं उनमें जो है एवरग्रीन यानी बहुत ज़्यादा जो है ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा जो है वो दरख्त मौजूद हैं और घने जंगलात हैं। एवरग्रीन यानी सदाबहार जंगलात हैं जो हमेशा रहने वाले हैं। एंड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर द कंट्रीज़ ऑफ कॉन्गो एंड अल्जीरिया एक्सेट्रा इन अफ्रीका, एक्वाडोर, ब्राज़ील एंड कोलंबिया एक्सेट्रा। अब वो कहता है कि ये ममालिक जो हैं इन पर जो है वो रेन फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादातर इन ममालिक में पाए जाते हैं। एंड थाईलैंड में हैं, वियतनाम में हैं, इंडोनेशिया में हैं इन एशिया। अब अगर वो कहता है कि अगर देखा जाए तो
एशिया में जो ममालिक आते हैं वो थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया हैं। एंड द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। उसके अलावा वो कहता है कि जनूब मशरकी अमेरिका के जो इलाके हैं उनमें भी ये जंगलात में मिलते हैं। एंड साउथ अफ्रीका में, जनूबी अफ्रीका में, साउदर्न चाइना एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इन तमाम ममालिक में हमें रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। या रेन फॉरेस्ट बेसिकली उन जंगलात को कहते हैं जहाँ हर वक्त बारिश होती रहती है। दिन के चांद ही कोई घंटे होते हैं जिनके अंदर जो है वो बारिश नहीं होती, वरना हर वक्त वहाँ पे बारिश होती है। और इक्वेटर के नज़दीक होने की वजह से फिर जो है वहाँ पर गर्मी रहती है और हब्स होता है। लेकिन चूँकि बारिश ज़्यादा होती है और सनलाइट अच्छी होती है तो इसलिए पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल होते हैं। क्लाइमेट आ जाता है उसमें। अब वो कहते हैं कि रेन फॉरेस्ट रीजन इज़ कैरेक्टराइज बाय द वार्म एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशन। जो जंगलात हैं ये ज़्यादातर जो है इनको वार्म यानी गर्म और नमी वाली आबो हवा की वजह से जो है करेक्टराइज किया गया है। एंड मीन मंथली टेम्परेचर एक्सीड्स 18 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू आउट द ईयर। अब वो कहते हैं पूरा साल जो इनका जो पूरे महीने का जो दर्जा हरारत होता है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट इज़ क्वाइट लॉन्ग, और दिन का दौरानिया बहुत लंबा होता है विद 12 आवर्स इन द इक्वेटोरियल रीजन। और जो खत इस्तवा के नज़दीक इलाके होते हैं वहाँ पर दिन 12 घंटे का होता है। एंड डिक्रीजिंग इन द मिड लैटीट्यूड्स, और जो दरमियान में जो हमारे लैटीट्यूड्स आते हैं, अर्ज वर्ल्ड आते हैं, तो उनमें फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता जाता है। हाई रेनफॉल इज़ रिसीव्ड इन द रीजन एवरेजिंग अबाउट 600 मिलीमीटर एनअली। और तकरीबन साल में जो बारिश होती है इन इलाकों में रेनफॉल जो होती है वो 600 मिलीमीटर तक सालाना होती है। द रेनफॉल इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। और पूरे साल में ये जो रेनफॉल है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर आगे वेजिटेशन जहाँ पे कैसी होती है, यानी पौधे नबातात कैसे होते हैं यहाँ पे। द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट रीजन, इट मीन्स वार्म टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एंड लॉन्ग डे लाइट ड्यूरेशन आर वेरी फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब वो कहता है कि अब दिन का दौरानिया जब बहुत लंबा होगा, दिन की रोशनी भी ज़्यादा देर तक रहेगी, बारिश भी बहुत ज़्यादा अगर होगी और मौसम भी फेवरेबल होगा, तो इसके लिए फिर बहुत ज़्यादा जो है पौधे उगने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। दीज कंडीशंस मेक इन द मोस्ट थिकली फॉरेस्ट कवर्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और ये इलाके जो हैं दुनिया के बहुत घने जंगलात में शुमार होते हैं। मोर देन 50% ऑफ प्लांट स्पीशीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड हियर। अब वो कहते हैं तकरीबन दुनिया के 50% पौधों की नस्लें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। एंड दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द अर्थ्स लंग्स। और ये जंगलात जो हैं ये ज़मीन के फेफड़े कहलाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो बना रहे होते हैं। बिकॉज दे कंट्रीब्यूट द हाइस्ट शेयर ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा, जैसे अमेज़ोन फॉरेस्ट है तो दुनिया का 50% ऑक्सीजन जो है ये जंगलात पैदा करते हैं। दीज फॉरेस्ट आल्सो कंट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वो कहता है कि जो अद्वियात के लिए पौधे इस्तेमाल होते हैं तो ज़्यादातर ये जंगलात जो है इन पौधों से भरे हुए हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो ऐसे प्लांट्स उगते हैं जिनसे जो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन हैं वो तैयार की जाती हैं, अद्वियात तैयार की जाती हैं। देयरफॉर आल्सो नोन एज जेवल्स ऑफ द अर्थ। और इस तरह से इसको ज़मीन के जेवर के नाम से भी जाना जाता है। द पीपल हु लिव एंड डिपेंड ऑन द रेन फॉरेस्ट हैव देयर ओन स्पेसिफिक कल्चर। इन इलाकों में जो लोग रहते हैं उनका अपना एक मखसूस सकाफत होती है। सम ऑफ द ट्राइब्स फाउंड हियर इंक्लूड द यूनोमी एंड कायोपो ट्राइब्स। अब वो कहता है कि यहाँ पर जो कबाइल रहते हैं जो है वो मुख्तलिफ कबाइल जो हैं वो अमेज़ोन फॉरेस्ट में रहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। एंड द हाली ऑफ Papua New Guinea and Pygmies of the Africa, and these cultures have been adopted the condition of the rainforest and have a good understanding of the ecosystem। अब वो कहता है कि बेसिकली इन लोगों ने अपने आप को इन जंगलात के मुताबिक ढाल लिया है और यहाँ का जो इकोसिस्टम है, यानी यहाँ की जो माशरत है, जंगल के अंदर जो इकोसिस्टम है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। दे ऑफन हैव नॉलेज ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स। उसके अलावा इनको जो है जो अद्वियात जो है इलाज के लिए यूज़ होती हैं उन पौधों का और उन जड़ी बूटियों का बहुत अच्छे से पता होता है। एंड अंडरस्टैंड हाउ टू कल्टिवेट रेन फॉरेस्ट लैंड विदाउट अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ द
न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब वो कहता है कि इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि ये किस तरह अपनी कल्टीवेशन कर सकते हैं और अपने लिए जो है वो फसलें उगा सकते हैं, वो बग़ैर जो है जंगलात को नुकसान पहुंचाए या इनको इनकी जो सॉइल है उसको जो है वो नुकसान पहुंचाए बगैर, अपसेट किए बगैर जो है ये सिस्टम में अपने आप को ढालते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।